भारत की आजादी की लड़ाई में अगर किसी एक नाम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है तो वो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। दुनिया उन्हें महात्मा कहती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न तो हथियार उठाया न ही गोलियां चलाईं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। गांधी जी का नाम आते ही हमारे जहन में सत्य, अहिंसा और त्याग की तस्वीर उभरती है। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण परिवार में जन्मे गांधी जी बचपन से ही धार्मिक माहौल में पले बढ़े। कम उम्र से ही उनमें सादगी और ईमानदारी झलकती थी। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए और वहीं से उन्हें पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का अनुभव हुआ। लेकिन असली मोड़ आया जब वे दक्षिण अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में रंगभेद की कड़वी सच्चाई ने गांधी जी को अंदर से झकझोर दिया। ट्रेन में उन्हें केवल इसलिए धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे और उनका रंग गोरा नहीं था। यहीं से गांधी जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रण लिया। उन्होंने वहां पहला सत्याग्रह किया, एक ऐसा आंदोलन जिसमें बिना हिंसा किए अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई। यही सत्याग्रह आगे चलकर भारत की आजादी की सबसे बड़ी ताकत बना। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत की जकड़ में था। किसान परेशान थे, मजदूर शोषण झेल रहे थे और आम जनता गरीबी और गुलामी में जी रही थी। गांधी जी ने तय किया कि अब इस देश को आजादी दिलानी ही होगी। चंपारण आंदोलन से शुरुआत हुई। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती परेशान कर रहे थे। गांधी जी ने उनके साथ खड़े होकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल ने गांधी जी को पूरे भारत का नेता बना दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने देशवासियों से कहा कि विदेशी कपड़े मत पहनो, सरकारी नौकरी मत करो, स्कूल और कॉलेज छोड़ दो। लोग सड़क पर विदेशी कपड़े जलाने लगे और खादी पहनने लगे। खादी अब सिर्फ कपड़ा नहीं रहा बल्कि आजादी का प्रतीक बन गया। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गया और पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया तो गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा, हमें आजादी चाहिए लेकिन हिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं। ये वही क्षण था जिसने साबित कर दिया कि गांधी जी के लिए रास्ता भी उतना ही पवित्र था जितना कि मंजिल। 1930 का नमक सत्याग्रह पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला। हजारों लोग उनके साथ थे। अंग्रेजों के कानून के खिलाफ उन्होंने नमक बनाकर विद्रोह किया। यह मामूली सा काम दिखने में साधारण था, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। दुनिया ने देखा कि एक बुजुर्ग, एक साधारण लाठी टेकने वाला आदमी लाखों भारतीयों को अपने पीछे खड़ा कर सकता है। 1942 में गांधी जी ने सबसे बड़ा नारा दिया, भारत छोड़ो, करो या मरो का संदेश पूरे देश में गूंज उठा। लाखों लोग जेल में डाले गए, गांधी जी को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत पर ज्यादा दिन राज करना असंभव है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन आजादी का यह जश्न अधूरा रहा क्योंकि देश का बंटवारा हुआ और लाखों लोग मारे गए। गांधी जी इस हिंसा और खून खराबे से टूट गए। उन्होंने अपने अंतिम समय तक हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। ये शब्द उनके पूरे जीवन की झलक थे, सत्य, विश्वास और ईश्वर में अटूट आस्था। आज जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमें सिर्फ आजादी नहीं दिलाई बल्कि जीने का एक नया तरीका भी दिया। उन्होंने दिखाया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया भर में आंदोलनकारियों ने गांधी जी से प्रेरणा ली। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और ना जाने कितने नेता। महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं। उनकी खादी, उनका सत्याग्रह, उनकी अहिंसा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी। अगर आज भारत खड़ा है तो उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब भी तिरंगा लहराए, जब भी आजादी का गीत गाया जाए तो याद रखिएगा कि इसकी बुनियाद उस व्यक्ति ने रखी थी जिसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ा हथियार न तो तलवार है न बंदूक बल्कि सत्य और अहिंसा है। यही है महात्मा गांधी की असली विरासत।